निशा ने अभी अपनी नर्सिंग जस्ट ख़त्म की थी और एक्सपीरियंस के लिए उसे जॉब की तलाश थी। किस्मत अच्छी थी, उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर एक मेंटल हॉस्पिटल में इंटर्न की जॉब मिल गई थी। क्योंकि वो एक इंटर्न थी तो उसे डेंजरस मेंटल पेशेंट से डील नहीं करना पड़ता था। इंस्टेड उसे लेस वायलेंट पेशेंट असाइन हुआ करते थे, वो पेशेंट्स जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, जो अक्सर डिप्रेस्ड रहते थे, वो पेशेंट्स जिन्हें अपने दिमाग में आवाज़ें सुनाई देती थी, और वो जो कभी किसी से बात नहीं किया करते थे। अपने जॉब के दौरान उसने काफ़ी पेशेंट्स हैंडल किए, बट उन सब में से काका नाम के पेशेंट से वो काफ़ी अटैच हो गई थी। काका की उम्र 60-65 साल की थी और वो किसी से बात नहीं करते थे। वो चीज़ों का जवाब सिर्फ अपना सर हिला के देते थे। दिन गुजरते गए और निशा काका से काफ़ी अटैच हो गई थी। उसे काका में एक अच्छा लिसनर दिखाई देता था जो उसकी सारी बातें सुनते थे। वो उनसे घंटों बातें करती और वो बैठकर उसकी सारी बातें सुनते और जवाब में अपना सर हिला दिया करते थे। निशा उन्हें अपने बारे में सब बताती थी। वो उन्हें अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, अपनी प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में चल रही होती थी। और कोई होता तो निशा की बातें सुनकर ज़रूर बोर हो जाता, लेकिन काका कभी बोर नहीं हुआ करते थे। काका सिर्फ अपना सिर हिला दिया करते थे। 6 महीने हॉस्पिटल में काम करने के बाद निशा को ये फील हुआ कि काका बिल्कुल नॉर्मल है और उनकी जगह नॉर्मल सोसाइटी में है, ना कि इस मेंटल हॉस्पिटल में। उस शाम उसने हॉस्पिटल के इंचार्ज से बात की और उसे काका के बिहेवियर के बारे में डिटेल तरीके से बताया और कहा कि वो सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं है और इसलिए उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन इंचार्ज उसकी बातों से नहीं माना, पर निशा को भी जवाब में ना नहीं सुनना था। उसने ठान लिया कि वो कैसे भी काका को फ्री करा कर रहेगी। दिन बीतते गए और वो हायर अथॉरिटीज़ को लेटर लिखती रही। एट लास्ट निशा की मेहनत रंग लाई और 3 महीने बाद हायर अथॉरिटी काका को आज़ाद करने के लिए मान गए। वो दिन निशा का सबसे खुशी का दिन था। वो भागते हुए काका के पास गई और उन्हें ये खबर सुनाई। उसने ये बताया कि वो उनके लिए कितनी खुश थी। काका ने हर बार की तरह जवाब में अपना सिर हिलाया। जाते वक्त निशा ने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर एक पेपर पर लिखकर काका के हाथों में थमा दिया और उन्हें ये बताया कि वो उनसे बातें करना कितना मिस करेगी। घर आते वक्त निशा बहुत खुश थी। उसने ये न्यूज़ अपनी माँ और बहन से शेयर की कि कैसे उसकी इतने दिनों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उस रात निशा के चेहरे पर सोते वक्त एक अलग सुकून और खुशी थी। आधी रात को निशा को अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर उसकी नींद अचानक से खुलती है। आवाज़ ग्राउंड फ्लोर से आ रही थी। डरी सहमी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर निशा अंधेरी सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहुंचती है। सामने का नज़ारा देखकर निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे सामने उसकी माँ और बहन की खून से लथपथ बॉडीज पड़ी दिखती हैं। वो उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ती ही है कि उसे अपने पीछे से किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, डर से उसकी चीख उसके गले में ही दम तोड़ देती है। उसके सामने काका हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी और हाथ में निशा का दिया हुआ पेपर लिए खड़े होते हैं। काका हैवानियत से भरी आंखें लिए कुल्हाड़ी ऊपर की ओर उठाते हैं। निशा डर से कांपते हुए उनसे पूछती है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? और काका जवाब में सिर्फ अपना सर हिलाते हैं।